एक्चुअल में एक्सपेंशन वॉल कुछ इस टाइप का होता है और ये जस्ट इवेपोरेटर कोइल के पास में लगा रहता है। इसमें नीचे से हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाला लिक्विड आ रहा है और जब यह इस नैरो एरिया से पास करेगा तो वेपर में बदल जाएगा। एक्सपेंशन वॉल बेसिकली यहाँ पर जो ओपनिंग है उसको कंट्रोल करता है। यदि यह रेफ्रिजरेंट को बहुत कम एरिया से पास करवाएगा तो कुछ ही रेफ्रिजरेंट वेपर में बदल पाएगा, जिससे इवेपोरेटर कोइल कम ठंडी होगी। और जितना ज्यादा रेफ्रिजरेंट यहाँ से पास होगा उतना ही रूम टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। वॉल में ऊपर की तरफ एक डायफ्राम लगा रहता है और यही डायफ्राम इस रोड के थ्रू यहाँ से फ्लो हो रहे रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है। और इस डायफ्राम को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक हीट सेंसिंग डिवाइस इवेपोरेटर कोइल के बाहर की तरफ एग्जिट पर लगी रहती है। इसमें एक लिक्विड होता है जो काफी हीट सेंसिटिव होता है और इस हीट सेंसिंग डिवाइस के लगाते ही एक्सपेंशन वॉल का नाम बदलकर हो जाता है थर्मल एक्सपेंशन वॉल। मान के चलते हैं आपने एसी को 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर रखा है। जैसे ही रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा तो इस हीट सेंसिंग डिवाइस में जो लिक्विड है वह गर्म होकर वेपर में बदलेगा और डायफ्राम के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिससे ज्यादा रेफ्रिजरेंट पास होगा और कोइल ज्यादा ठंडी होगी। कोइल ज्यादा ठंडी होगी तो रूम की हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगी और इस हीट से कोइल के अंदर जो पूरा रेफ्रिजरेंट है वह वेपर में बदलने लग जाएगा और हमारा कंप्रेसर एकदम सेफ रहेगा। बेसिकली कंप्रेसर कंडेंसिंग कोइल के एकदम पास में लगा रहता है और आज के टाइम में स्पाइरल टाइप कंप्रेसर भी एयर कंडीशनर में यूज होते हैं जो काफी साइलेंट और स्मूथ होते हैं। इन सभी टाइप के कंप्रेसर की मैंने इस वीडियो में डिटेल से बात की है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर दोनों पाइप, एक जिसमें कंप्रेसर से इवेपोरेटर की तरफ लिक्विड जा रहा है और दूसरी जिसमें इवेपोरेटर से निकलकर वापस कंप्रेसर के पास में जा रहा है, यह दोनों पाइप एक दूसरे के पास में सेट की जाती है। इसके पीछे रीजन है, इधर रेफ्रिजरेंट कंडेंसिंग कोइल से आ रहा है जो अभी भी काफी गर्म है और रूम को ठंडा करने के लिए जा रहा है, तो इधर वाली कोइल से थोड़ा बहुत यह भी ठंडा होने लगेगा। और इधर वाली कोइल से रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के पास जा रहा है तो यह गर्म होकर पूरी तरीके से वेपर में बदलने लगेगा, जिससे ओवरऑल एयर कंडीशनिंग की एफिशिएंसी बढ़ती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके कमेंट में जरूर से लिखना, क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सी डिवाइस है जो कूलिंग को कम ज्यादा कर रही है? यदि आपका आंसर थर्मल एक्सपेंशन वॉल है तो आप गलत हो। थर्मल एक्सपेंशन वॉल बेसिकली यह डिसाइड करता है कि कंप्रेसर के पास में लिक्विड पूरी तरीके से गैस में बदल कर ही जाना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली टेम्परेचर को कंट्रोल हमारा कंप्रेसर ही करता है। जब हम एयर कंडीशनिंग के टेम्परेचर को कम ज्यादा करते हैं तो बेसिकली हम कंप्रेसर की मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा कर रहे होते हैं। जितना ज्यादा कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को पंप करेगा उतनी ही ज्यादा कूलिंग होगी। तो यहाँ पर आपने देखा पूरा का पूरा सिस्टम एक क्लोज लूप में काम कर रहा है। गैस कहीं से लीक होती